दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर के स्टॉक में आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत जल्द रिलायंस पावर में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आ सकता है और इसके पीछे वजह है इसका सेक्टर। रिलायंस पावर के पास इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। रिलायंस पावर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को भी लगातार बढ़ा रहे, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस पावर के प्रमोटर अनिल अंबानी के पास फिलहाल यही एक कंपनी बची है, बाकी सारी कंपनियां तो नीलाम हो चुकी है। ऐसे में उनका सारा का सारा जो फोकस है रिलायंस पावर के आसपास ही है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे 25 पे स्टॉक जाके आ चुका है, इस समय 15 के आसपास मिल रहा है, क्या दाव लगाना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो जेपी ग्रुप की बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन बहुत समय से स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास है। 6 रुपीज़ के स्तर को नहीं तोड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी दिखाई दे रहा है। कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस बेचा और उस पैसों से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश भी की। और जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, तो ऐसे में इस कंपनी का भविष्य भी काफ़ी उज्जवल लग रहा है। लेकिन क्या आने वाले समय डेफिनेटली प्राइस इसकी बढ़ेगी या फिर ऐसे स्टॉक नीचे जाएगा? तो एक क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके हमें जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करें, आज 15.15 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.66% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। और वैसे अगर आप देखें तो इंट्राडे में इसने 14.85 का लो बनाया, लेकिन जो आई है वो 15.50 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको देखो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। और उसके बाद में इसमें गिरावट हुई। इसके पीछे वजह है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन यहाँ पे जो खरीदारी है वो बहुत ही शानदार है, यानी इस समय बड़े फंड हाउस की खरीदारी जारी है और ये एक सबूत है कि जल्दी स्टॉक एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। आप इसका देखो 52 वीक का 9 रुपीज़ का लो है जो रिसेंटली बना था, और 52 वीक का हाई है। उस हिसाब से स्टॉक इस समय बिल्कुल सेंटर में है, ये अपने 52 वीक के लो और हाई के। अब यहाँ पे वॉल्यूम में काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले एक महीने में इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की ही डिले उठाई गई थी, लेकिन कल 5 करोड़ का ही वॉल्यूम होता। वॉल्यूम काफ़ी कम था और 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी, लेकिन आज फिर से 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। ज़बरदस्त वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। 11 जुलाई को इसने 2% की तेज़ी बताई थी और 12 जुलाई को स्टॉक के अंदर 3.6% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, लेकिन फिर 13 जुलाई को स्टॉक के अंदर 4.4% की भारी गिरावट हो गई। 14 जुलाई को फिर से इसमें 0.3% की हमें तेज़ी देखने को मिली और 17 जुलाई को इसमें कोई भी अप डाउन नहीं था, लेकिन आज लगभग आधा % की गिरावट हुई है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है। अगर 4-5 दिन की बात करें तो इसने एक पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से इसने 80% का निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी जिसने 10 साल पहले निवेश किया होगा उसको इस समय काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। 5 ईयर के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 49% की निगेटिव रिटर्न है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि 2 ईयर के हिसाब से इसने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसका रिटर्न 31% पॉजिटिव है। 6 मंथ की भी बात करें तो 8% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22% का ज़बरदस्त रिटर्न है, यानी स्टॉक ने अब फिर से दौड़ना शुरू किया है। पिछले एक महीने में स्टॉक में फिर से 5.83% की गिरावट हुई है। 1 वीक के हिसाब से भी 1.11% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 0.59% की गिरावट है। तो पिछले 3 महीने के हिसाब से देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक सप्ताह भर के अंदर देखें तो इसमें कुछ दबाव देखने को जरूर मिला है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि ये न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। अब यहाँ पे देखते हो कि जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उन्होंने अब फाइनल कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए करीब 1 बिलियन यूरो का मदद करने जा रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने फर्स्ट फेज़ में 500 मिलियन यूरो देने की ऐलान भी कर दी है। तो आप ये देख सकते हो कि टोटल 4 बिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा इंडिया में, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भी $3 बिलियन का खर्च किया जाएगा, यूरो का। लेकिन 1 बिलियन यूरो होगा वो सिर्फ ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए होगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कंप्लीट करने में और दूसरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद की जाएगी यूरोपियन बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख दो कि कंफर्म हो चुकी है खबर, यहाँ पे 500 मिलियन यूरो की पहली मदद भी आ जाएगी और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो बचेगा वो जल्दी दे दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा एक फंड आने वाला है यूरोपियन फाइनेंस बैंक की तरफ से। तो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की जो मदद है इसका फ़ायदा भी
आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर को हो सकता है, क्योंकि एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर पैनल के लिए ये निवेश आने वाला है, और ऐसे में कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट भी है और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है, तो आने वाले समय इसका बेनिफिट मिल सकता है। और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम लाई जा रही है जिसका सीधा फायदा रिलायंस पावर को होगा। रिलायंस पावर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत ही मजबूत और सक्रिय कंपनी है। अब यहाँ पे सरकार ने जो अपना तरह से जो गोल सेट किया है कि कम से कम देख सकते हैं कि 2030 तक 8 मिलियन टन पर एनुअल यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा, और उसको पूरा करने के लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में रिलायंस पावर का काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में रिलायंस पावर है जो आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, और वैसे भी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, काफ़ी समय के बाद बिजनेस बढ़ने लगा है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाई है। ये सारे सिग्नल है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये इशारा कर रहे हैं कि आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है रिलायंस पावर के अंदर। वैसे क्वार्टर 1 का रिजल्ट जल्दी आएगा, उसको अगर आप इंतजार करना चाहते हो उसका देख सकते हो रिजल्ट, उसके बाद में निवेश भी कर सकते हैं। एक अच्छी गुड न्यूज और निकल के आ रही है यूएस से। इंडिया और यूएस मिलके देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए किस तरह से एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए, किस तरह से फंड रेज किया जाए। आप देख सकते हो कि जिस तरह से यूएस इस समय दिल खोल के इंडिया के साथ में बिजनेस करने को आगे तैयार है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इसके लिए एक जरिया बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे G20 इंडिया में होने जा रहा है, उसके पहले अगर आप देखिए इंडिया और यूएस ने मंडे को ये अपने आपस में जो कमिटमेंट किया है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, फंडिंग करने के लिए दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो जैसे कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो एक लोकेशन है। आप देख सकते हो कि राजस्थान और कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में ये जो पूरी पट्टी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में विंड एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, और विश्व को सबको पता है कि इंडिया ही इस मामले में सबसे ज़्यादा सक्सेस है, और इसीलिए विश्व के देश जो इंडिया में निवेश करें, और इसमें यूएस की तरफ से ये जो बड़ी पहल है इसका फ़ायदा सीधा आने वाले समय रिलायंस पावर को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आज ये मामूली गिरावट हुई, लेकिन ये डील देख के आपको पता चलेगा कि ये जो गिरावट है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से हुए। देखते हो सुबह 9:52 पर 15.35 की प्राइस से 12,66,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:46 पर 15.05 की प्राइस से 11,65,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:08 पर 15.15 की प्राइस से 13,96,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 2:14 पर 15.30 की प्राइस से 21,28,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद फिर से 2:29 पर 15.40 की प्राइस से 14,75,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो डील है वो सारी खरीदारी की है, एक ही यहाँ पे खाली बिकवाली की डील है। इसका मतलब ये कि बड़े फंड हाउस समय बिकवाली नहीं करे, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर की वजह से ये गिरावट हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जिस तरह से बड़े फंड हाउस इस समय तेजी से खरीदारी शुरू कर चुके हैं, ये स्टॉक कमाल करेगा और आगे उसमें एक बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इस समय आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 6 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.83% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। 11 जुलाई को यहाँ पे देखें तो 0.8% की गिरावट हुई थी, स्टॉक 6.05 के आसपास था। 12 जुलाई को आप देख सकते हो कि 6.05 के आसपास स्टॉक था, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली। लेकिन 13 जुलाई को स्टॉक 5.95 पे क्लोजिंग थी, 1.7% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 14 जुलाई को उतनी ही फिर से रिकवरी हो गई, यानी 1.7% की वापस रिकवरी और स्टॉक 6.05 पर आ गया। और 17 जुलाई को भी देखें तो स्टॉक 6.05 के आसपास था। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक ने एक 6 का मजबूत सपोर्ट पकड़ लिया है, और इसके ऊपर जैसे ही एक तेजी का वातावरण बनेगा, एक ट्रिगर आएगा, ये स्टॉक दौड़ सकता है और फिर से 10 को क्रॉस करके एक नई हाई बना सकता है, 2 डिजिट में जा सकता है। इसके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसने 61% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो इसका 123% का जबरदस्त रिटर्न है, यानी जिसने 5 साल में निवेश किया उसको अच्छा रिटर्न मिला है। लेकिन 2 ईयर के हिसाब से देखें तेजी मात्र 1.70% की है। 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक में 5.69% की गिरावट हुई है। 6 मंथ के हिसाब से गिरावट 17% के आसपास, यानी 6 महीने पहले जिसने निवेश किया उसको काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से देखें तो फिर से 2.40% की तेजी देखने को मिल रही है। 1 मंथ के हिसाब से इसमें 5.69% की गिरावट है। 1 वीक के हिसाब से 1.49% की गिरावट है, और 1 डे के हिसाब से 1.32% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक एक तरह से एक कंसोलिडेशन मोड में और जल्दी यहाँ पे तेजी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे इसके रेवेन्यू को देखें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। मार्च 2022 में जहाँ पे 1406 करोड़ रुपये के आसपास रेवेन्यू था, जो दिसंबर गिर के 1201 करोड़ तक आ गया था, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ के 1380 करोड़ तक पहुँच गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू फिलहाल थोड़ा सा कम है। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 2.27 करोड़ का कंपनी को लॉस था। दिसंबर में लॉस बढ़ के 218 करोड़ तक पहुंच गया, भारी लॉस हुआ। लेकिन मार्च 2023 में लॉस घट के 43.99 करोड़ तक पहुंच गया।
तो यहाँ पे देखते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, लेकिन अभी ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी लॉस बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के इस बार क्वार्टर वन का इंतजार करना होगा। अगर नतीजा बेहतर आया तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और ये स्टॉक 100 को भी टच कर सकता है, क्योंकि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। ये बात नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से पता चली है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।